करती ना, उसके नेचुरल आवाज टी 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 करता और वो नाम ले, हृदय से नहीं निकलता हो ना। इसलिए मनुष्य के लिए हरिनाम करने के वक्त कहा गया कि तुम हृदय से करना। इसके लिए कहा तो चतुर्थ भाग जो वैखरी निकलता, अगले का डायमेंशन नहीं निकलता। अगले का डायमेंशन क्या, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, चारों मिल जाना, मूलाधार से आना, हृदय चक्र से आना, नाभि चक्र से आना, मुख से आना, सब मिलकर मनुष्य जब प्रेम से भगवान के सामने नृत्य करते करते आनंद से जो कीर्तन करता, सब मिल जाता। प्रेम से जब कीर्तन किया जाता है सब मिल जाता और सब कुछ भूल जाता। और ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, योग मार्ग से करने से चार नहीं मिलता, तो सहस्रार्थ तक आ जाता, आते आते गिर जाता, आते आते गिर जाता। बोले कुंडली कहाँ गया, बाद में कुंडली का पता ही नहीं चलता कहाँ। इसलिए ज्ञान मार्ग से भगवान नहीं मिलते। भगवान ने कहा न मांग साधेत्यो न शांति धर्मोद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो जथा भक्ति ममोर्जिता। भगवान को वशीभूत करने के लिए, शब्द ब्रह्म को वशीभूत करने के लिए, शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म का प्राप्ति के लिए मनुष्य के लिए भक्ति केवल सक्षम है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा था मेरा मार्ग है ज्ञान मार्ग, लेकिन ज्ञान मार्ग मिलने के लिए कारण है भक्ति। भक्ति में ज्ञान मार्ग का दाम नहीं है। मोक्ष कारण समग्र भक्ति रे गरियसी, मुक्ति हमको मिलना जरूर है, लेकिन मुक्ति के देने वाली कौन है, भक्ति है। अगर भक्ति नहीं करता तो मुक्ति मिलता है नहीं किसी। क्यों, मुक्ति है दासी, भक्ति है देवी। भक्ति देवी का प्रार्थना नहीं करता, वो मुक्ति दासी को छोड़ते नहीं, बैठे यहाँ पर उसके पास क्या आता है चोर के पास। तो कलियुग में भक्ति देवी ने मुक्ति को वैकुंठ भेज दिया, कोई मुक्ति पूछने वाला नहीं, कोई पैसा दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो पूछते, तो भक्ति मुक्ति को ही पूछते। जब मैं बताऊंगा तब आना, नहीं तो आना ही नहीं, तुम वैकुंठ में रहो यहाँ पर। मुक्ति का तुमको पूछने वाला कोई है नहीं है, मुक्ति होने वाला, मुक्ति की कामना करने वाला कोई नहीं है। लोग हर वक्त चाहते कि दुनिया की चीज, फायदा, मुनाफा, बदमाशी, पॉलिटिक्स और तो भक्ति। तो हरिनाम के बारे में शास्त्र में बहुत कुछ श्लोक है। तो यहाँ पर और एक श्लोक हम देखते हैं जिसका छंद है श्रद्धरा। कल्याणं निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्मोक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रोच्यमानं विश्रामस्थानमेकं कविवरोचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रबोधवतां भूते कृष्ण नाम। कृष्ण नाम क्या चीज है, तब कहते हैं नामाश्री। कोई भक्त ने कहा हे भक्तगण, श्री कृष्ण नाम आप सबको, सबकी लौकिक संपत्ति और पारलौकिक भक्ति रूप संपत्ति को बढ़ाने वाला। भगवान भक्ति देते हैं, भगवान जगत की संपत्ति नहीं देते ऐसा कोई बात नहीं। लोग समझ शिव जी का पूजा करो, शिव जी तुरंत आशीर्वाद करते हैं, तुमको धन मिल जाए, सब मिल जाए। कृष्ण की पूजा मत करो, धन हरण करता हो, चोरी कर लेता। हरिष्य तद्धन भगवान ने कहा भी, कृष्ण की पूजा करने से हमारा धन चल जाएगा, लेकिन धन नहीं चलता, धन का आसक्ति चल जाता। उन्होंने सुदामा को धन नहीं दिया गया, इतना धन दिया लेकिन आसक्ति नहीं दिया, उन्हें अनासक्त था। आसक्ति मनुष्य के लिए गिराने वाला है, दुखदायक है। धन है लेकिन आसक्ति नहीं है, इस जीवन का पराकाष्ठा है, जीवन का आनंदमय अवस्था है। धन मिल गया, उसमें आसक्ति मिल गया, उससे आसक्ति से मर जाता और भगवान का अर्थ नहीं करते। तो संपत्ति को कहा गया कि धन संपत्ति, नोट और मुद्रा और गांधी छाप, ये तो संपत्ति नहीं है। संपत्ति क्या चीज है, संपत्ति नारायण स्मृति, विपद नारायण स्मृति। भगवान को याद दिलाने वाला विपत्ति भी संपत्ति है और भगवान को भुलाने वाला संपत्ति भी विपत्ति है। नारायण स्मृति, भगवान के स्मरण जहाँ पर है। प्रहलाद महाराज कितना संपन्न थे, उसके पास कुछ भी नहीं था। हिरण्यकशिपु के पास 3 लोग हैं, फिर भी भिखारी, वो उसका गुस्सा से जल रहा है अंदर में, वो शांति नहीं आ रहा। इसलिए जागतिक संपत्ति अच्छा है, लेकिन भगवान की भक्ति का अनुकूल होकर मिलना। यहाँ पर भगवान की भक्ति का भावनाएं नहीं है, जागतिक संपत्ति मनुष्य को बर्बाद कर देती है। भगवान की भक्ति का अनुभव रखना। इसलिए कहते क्या, भवतां भूते कृष्ण नाम। कृष्ण नाम क्या चीज है, श्री कृष्ण नाम आप सबकी लौकिक संपत्ति एवं पारलौकिक भक्ति रूप संपत्ति का बढ़ाने वाला। धर्म का अर्थ है कि ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, धर्म आचरण करने से, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं है तो मतवाद। तो सनातन धर्म, वैदिक धर्म, इसका आचरण से मनुष्य के लिए इहलोक में अभ्युदय, परलोक में निश्रेय।
जिसका ऊपर कोई कल्याण नहीं, वैसा कल्याण, जिसका ऊपर कोई शांति तृप्ति नहीं, वैसा अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब है नहीं सब लोग बिल गेट बन जाएगा और सब लोग और कुछ बन जाएगा, ये नहीं। बिल गेट भी रो रहा है, मुझे काफी नहीं हो रहा है बिल गेट, और वहाँ पर जिसका पास धन है, पैसा है, उसको भी शांति नहीं है। तो अभ्युदय का मतलब है कि जिस अवस्था में भी रहे उस अवस्था में शांति तृप्ति और आनंद है। मनुष्य के लिए आजकल क्या मिनिमम नेसेसिटी बहुत बढ़ा दिया, बोले टेलीविजन नहीं तो क्या मिनिमम नेसेसिटी है, और 4 गाड़ी नहीं रहे तो मिनिमम नेसेसिटी क्या हो गया, और 4 फैक्ट्री नहीं रहने से क्या हो गया, और 10 नौकर नहीं रहे तो क्या हो गया, ये सब मिनिमम नेसेसिटी बना दिया। क्या इतना करके तुमको शांति नहीं, अशांति बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रहा है। तो जागतिक संपत्ति मनुष्य के लिए शांति देने वाला नहीं, अशांति देने वाला। हमारा पूर्वज लोग, उनके पास कुछ भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं था, प्रेशर कुकर नहीं था, मिक्सी नहीं था और वॉशिंग मशीन नहीं था, फिर भी शांति थी। आजकल सब कुछ है, शांति खो गई, शांति नहीं मिल रहा है, ये सब जल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। जीव की हालत क्या है, दुनिया का हालत ये है कि जो मिलता वो अच्छा नहीं लगता, जो नहीं मिलता अच्छा लगता। हमारा घर में टेलीविजन लाया, अरे पड़ोसी घर में अच्छा है, क्या है, ये बेकार, छोड़। हमारा घर में वॉशिंग मशीन लाया, अरे पड़ोसी घर में वो अच्छा है, हमारे ये अच्छा नहीं काम कर रहा है, हमको जो मिलता अच्छा नहीं लगता, और किसी का अच्छा, किसी का अच्छा। दुनिया का हालत ऐसा। तब कहते क्या, दुनिया का संपत्ति, ऐसा संपत्ति भगवान देते हैं जिससे और संपत्ति होना बोलकर कोई इरादा ही नहीं रहता। क्योंकि भक्ति संपत्ति अंदर है ना, तब दुनिया की संपत्ति हेल्प करता। जिसका हृदय में भक्ति नहीं है, दुनिया का संपत्ति उसके लिए संपत्ति नहीं, उसके लिए बर्डन है, उसके लिए खींचने वाला नहीं, खींचने वाला है, गिराने वाला है। क्योंकि आज हॉस्पिटल में नहीं खाते हुए हॉस्पिटल जाने वाला कितना मिलते हैं, लेकिन खाकर जाने वाला 90% है, ज़्यादा का ओवर ईटिंग, इसलिए जीव के लिए रोग बन रहा है। अंडर ईटिंग से रोग नहीं बनता। इस भगवान के नाम क्या चीज है, जागतिक संपत्ति तो देता है, सारा जगत भगवान का है, तुमको जितना जरूर है सब कुछ भगवान कहते हैं। मेरा भक्त के लिए मैं सिर पर धारण करके दे देता हूँ, नौकर के द्वारा नहीं, मैं खुद लेकर दे देता हूँ। योगक्षेम वहामि अहम, मैं बहन करता हूँ, भगवान कहते हैं मेरा भक्त के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। और पारलौकिक संपत्ति, भक्ति संपत्ति, जीव के लिए शाश्वत संपत्ति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करे वेतन मोरे। भक्ति का परिणति प्रेम में, मतलब साधन भक्ति शरीर में, मन से भाव भक्ति, आत्मा से प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति शाश्वत है। इस प्रेम भक्ति ही जीव के लिए नित्य शाश्वत धन है। जीव जिंदा रहे इसलिए जिंदा रहे, दिन दिन भक्ति बढ़ना। भगवान के चरण में भक्ति जितना बढ़ता उतना शांति, उतना आनंद और उतना क्षेम बढ़ जाता, और भक्ति जितना कम होता उतना जीव के लिए पतन है। तो हरिनाम कर देना, हरिनाम है पारमार्थिक आहार है, फूड। तो आहार हरिनाम करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब तेरा हेल्थ बिगड़ जा रहा है। जब जीव का माइक रोग हट जाता तब उसका एपेटाइट बढ़ता, एपेटाइट बढ़ता, ज्यादा खा सकता, ज्यादा खाने का चीज मतलब हरिनाम। जब माइक रोग ज्यादा होता, एपेटाइट कम होता, और हरिनाम करने का टाइम नहीं मिलता, इच्छा नहीं। जब जीव के लिए माइक रोग छूट गया, खाने का इच्छा और अच्छा बढ़ रहा है, तब तो खाने का चीज क्या, हरिनाम, हरिनाम आहार। हरिनाम तो 64 राउंड करा है, हमारा आचार्य ने वही किया, 3 लाख किया दिन में, 1 लाख किया, 2 लाख किया। मतलब उनके स्पिरिचुअल एपेटाइट ज्यादा है, और कोई हरिनाम नहीं करते, मतलब स्पिरिचुअल एपेटाइट नहीं उनका। नाम ही पारमार्थिक आहार है। अब कहते हैं इस भक्ति रूप संपत्ति तो बढ़ाने वाला है हरिनाम, और जो कि समस्त कल्याणों का निधान है, समस्त कल्याण प्रदान करने वाले, किसी प्रकार का कल्याण बाकी नहीं रहता। जीव हरिनाम करने के पहले पछताने की जरूरत नहीं होता, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरा पितरों का काम नहीं हुआ, मेरा माँ के काम नहीं हुआ, बाप के काम नहीं हुआ, मेरा समाज का काम नहीं हुआ, सब कुछ संपन्न बन जाता है। इसलिए तो भागवत कथा कलयुग में जो केवल हम 2-4 दोष देख रहे हैं, टेररिज्म, बॉम्बे ब्लास्ट, मिलिटेंसी, और क्या है तो मोबाइल बॉम्ब, और क्या है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अटैक, और क्या क्या नया नया तो रोज आ रहे, तब क्या होगा भगवान जाने। कली का जो दोष एक दो नहीं, हजारों लाखों
लेकिन उसके एक इलाज है। तो कौन सा इलाज है? कलेर दोष निधे राजन नस्ते को महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त बंध पर मृत। कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम स्मरण, कृष्ण कथा, कृष्ण चरित्र, कृष्ण संस्कार, कृष्ण संस्कृति, कृष्ण का बारे में ज्ञान सब फैलाओ। दुनिया में कोई प्रकार का अनिष्ट नहीं रहता, अनर्थ नहीं रहता। जिस स्थान पर हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि भजन होता, उस स्थान पर कोई अनिष्ट शक्ति नहीं रह सकती। जहाँ पर जिस घर में हरि कीर्तन नहीं होता वहाँ पर भूत प्रेत बेताल कुष्मांड शाकिनी डाकिनी पिशाच राक्षस दुष्टग्रह सब कुछ रहता हो। और जिस घर में हरि कीर्तन होता वहाँ से सब कुछ चल जाता। बोले ये घर हमारा लेने भाई, यहाँ पर भागो यहाँ से। तो ये भी हम देखते हैं। अगर कोई कहते अरे भाई तो मुझे ऐसा कि हरिकथा में आना नहीं देते, मेरा एक मित्र बोलता बार में चलो, एक बोलता टार में चलो, एक बोलता सिनेमा में चलो, एक बोलता ऐसा करो, मुझे तो आना नहीं देते। तुम एक काम करो, गले में माला पहन लो, हाथ में जप माला पहन लो। कोई भाग जाते, अरे सिनेमा में नहीं जाएगा, बार में जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली भूत प्रेत चल जाएगा। देखो हरि कीर्तन का, हरि भजन का इतना प्रशस्त है। आज सच में प्रेम से हरि कीर्तन करे तो सारा दुनिया का अनिष्ट चल जाता, सारा देश का अनर्थ चल जाता। हरि कीर्तन के जैसा कल्याणकारी और कोई चीज नहीं, लेकिन प्रेम से करना। इसलिए भागवत कहता अंतिम श्लोक, लास्ट श्लोक 18,000 श्लोक का अंतिम श्लोक कहता नाम संकीर्तन जैसे सर्व पाप, जन्म जन्मांतर के पाप चल जाता। जब अजामिल ने एक अनजान से नारायण नाम पुकारा था, उनके सब पाप चल गया। जब यमदूतों को भगाया विष्णुदूतों ने, बोले पापी है, पापी था, अब नहीं। तो इसने पाप बहुत किया था, पाप जो किया था पाप के लिए प्रायश्चित भी कर लिया। कैसे प्रायश्चित? तुम लोग एक जन्म के पाप के लिए इसको लेने के लिए आए, इसने जन्म जन्मांतर के पाप का प्रायश्चित कर लिया। अगले का जितना जिंदगी का पाप सब चल गया, आने वाले पाप को चल गया, पाप चल गया, आने वाला पाप को चल गया। एक नारायण नाम का एक जो है नामाभास से, शुद्ध नाम से क्या नहीं होने वाला है। इसलिए कहते मुक्ता नाम विशुद्धा नाम नारायण परायण कोटिश्य भी महामने समात्मा सुदुर्लभ। भगवान के नाम में प्रेम रखने वाला कोटि कोटि महात्मा में बहुत दुर्लभ है। फिर भी अगर आप कोशिश करें तो भगवान आपको आशीर्वाद दे सकते। कोशिश तो करना जरूर है। आप 100 मार्क के लिए कोशिश करो 35 तो जरूर मिलेगा। हम 0 के लिए कोशिश करो तो कितना 0 मिलेगा? तो कैसा मिलेगा? कोशिश जरूर करना है। इसलिए कहते हैं क्या, समस्त कल्याणों का निदान है। और कल्याण के लिए हमको सब्सिडी के लिए, हमको माइनॉरिटी करने के लिए, हमको ओबीसी बीबीसी डीबीसी सब करने के लिए कितना एप्लीकेशन देते हैं, क्या होने वाला है? तो मर जाएगा, तुम बर्बाद हो जाएगा। कल्याणों का निदान भगवान के नाम। और निदान रूप पाठांतर में वही समस्त कल्याणों का आदि कारण भी है, कलिमलों का नाशक है। कल्याणों का निदान, कल्याणों का साधन है और कल्याणों का मूल भी है। हरिनाम कल्याण देने वाले भी और समस्त कल्याण स्वरूप भी है। हरिनाम से बढ़कर कोई कल्याण नहीं है, हरिनाम से बढ़कर कल्याण देने वाले कोई नहीं है। इससे हरिनाम सबश्रेष्ठ कल्याण का साधन है और कलिमलों का नाशक है। कलिजुग का मल ये तो रोज रोज बढ़ रहा है, कभी टेररिज्म, कभी मिलिटेंसी, कभी धोखाबाजी, कभी घोटाला, कभी क्या नया नया सब कुछ स्कैम डैम टैम जो हमने सुना ही नहीं था, नया रोज नया तो सुन रहे। ये तो कली का मल है। समस्त कलिमलों का नाशक हरिनाम। और पवित्रता कारक यज्ञ योगादि जितने भी साधन है उनका न्यूनता की पूर्ति का साधन होने से उनको भी पावन बनाने वाला है। यज्ञ किया, याग किया और दान किया, सब कुछ किया, सब में दोष रहता है। देश काल पात्र का दोष है। नाम संकीर्तन सब कुछ चल जाता है। कलयुग में कोई क्रिया किया जाए अच्छा काम, नाम संकीर्तन छोड़कर सब विफल। कलयुग में जो कुछ अच्छा काम किया जाता, तुम याग करो, यज्ञ करो, पूजा करो, आराधना करो, नाम संकीर्तन के माध्यम से होना। कलयुग क्या सिर्फ बात नहीं, सतयुग में वही था। सतयुग में क्या था, जब बलि महाराज ने यज्ञ किया था वहां पर वामन देव आए थे याचक होकर। वामन देव ने 3 लोगों को ले लिया उनसे। 3 लोगों को लेने के बाद बलि को सुतल में दिया। यज्ञ कर रहा था, यज्ञ आधा में बंद हो गया। आधा में जब बंद हो गया, भगवान यज्ञ पुरुष है, भगवान ने कहा यज्ञ आधा में बंद नहीं होना, शुक्राचार्य तुम यज्ञ समाप्त करो।
तो शुक्राचार्य ने कहा प्रभु जी यज्ञ समाप्त करने के लिए और कुछ नहीं लगेगा, अब यज्ञेश्वर आप रहे यहाँ पर, यज्ञ समाप्त करने के लिए एक कारण होता है यहाँ पर मंत्र तंत्र चिद्रम देश कालार वस्तुना सर्वम निश्चिरमस्तु हरे नामानुकीर्तना। मंत्र तंत्र देश काल पात्र से जो कुछ न्यूनता आता उसको पूर्ति करने के लिए तो न्यूनता आ गया यहाँ पर, यजमान तो चल गया और आधा बंद हो गया और देने वाला कोई नहीं, लेने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, इसको न्यूनता तो इतना आ गया हम पर, न्यूनता बंद करने के लिए नाम संकीर्तन मतलब हम नाम संकीर्तन करेंगे, इस यज्ञ का दोष सब समाप्त हो जाए। कलियुग में सब कुछ साधन करके भी नाम संकीर्तन नहीं करते, सब में दोष रह जाता। बोले घर में सब कुछ बुला के खिला के सब कुछ को तृप्त कर दिया, जाने के बाद बोले इतना धनी है 4 रसगुल्ला दिया 8 ने क्यों नहीं दिया, क्या जाता है इसका गाली दे दे जाएगा तो आशीर्वाद तो देगी नहीं। तो एक आदमी बोल रहा है कि तो उसका पति का किसी का पति का श्राद्ध करने के लिए आया, श्राद्ध करने के लिए जब वो बोल रहे कि श्राद्ध में आप इतना पैसा ले रहे हैं तो आजकल का फीस ऐसा ही चल रहा है, लेकिन बाद में मैं कम करूंगा, बाद में जब तेरा श्राद्ध में आएगा तब कम करूंगा। वो बोल रहे मुझे मारने के तरीके कर रहा है, ये पुरोहित कैसा है, ये पुरोनाश है, तो ऐसा ही तुरंत हालत है। बोले ये नहीं है, नाम संकीर्तन से सब कुछ दोष दूर चल जाता। और तो न्यूनता की पूर्ति का साधन होने से उनको भी पावन बनाने वाला है, यज्ञ को पावन बनाने वाला, दान को पावन बनाने वाला, अध्ययन को पावन बनाने वाला, स्वाध्याय को पावन बनाने वाला, जो कुछ करता नाम संकीर्तन के माध्यम से करता। स्टडी शुरू करता हरिनाम के साथ, अध्ययन शुरू करता हरिनाम के साथ, उपदेश शुरू करता हरिनाम के साथ, हरिकथा शुरू करता हरिनाम के साथ। नाम छोड़ने से कोई फर्क नहीं, इसलिए नाम परमानेंट है, नाम कंपलसरी है, नाम सार है, नाम साधन है। नाम को छोड़कर कोई साधना नहीं करना, सब साधन में फल बन जाता। और शीघ्र ही भगवत धाम प्राप्ति के लिए प्रस्थान करने वाले मुमुक्षु का तो उच्चारण करने मात्र से ही पाते, अर्थात मार्ग का निर्वाह। जैसे बस में बैठने से आपको ये देना पड़ता, कन्वेंस देना पड़ता, कन्वेंस नहीं दिया उतारा देता, ऐसा जीव प्राण जाने का पाथे जो है, प्रोविजन जो है हरिनाम है। तो प्राण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख शोक परित्राणम हरि नित्य शरदयम। दुख शोक दूर करने वाला हरिनाम है। और प्राण जाने का पाथेय, प्राण अगर हरिनाम के साथ जाए तो यमराज बोलते नमस्कार करके छोड़ जाओ, नहीं तो खींच कर योतरने में डाल देते, बोले तेरा योग्यता नहीं तो। इसलिए प्राण जाने का पाथेय जो है हरिनाम। इसलिए हम कहते हैं जो कोई चल गया बोले हरि कर गया, उसने हरि किया कि नहीं कि हम कर रहे, तो हरि जो करेगा उसका तरण हो जाता, हरि जरूर करना। तो भागवत कहता जन्म लाभ मतलब जन्म लाभ परम शांति नारायण स्मृति, जन्म लाभ हो गया, अंत में नारायण स्मरण हुआ कि नहीं हुआ ये बड़ा बात है। अंत में क्या मेरा बैंक बैलेंस क्या हुआ, मेरा अमुक क्या हुआ, तमुक क्या हुआ, ये तो किसी विचार नहीं है। कहाँ पर एक बहुत धनी लोग तो उसका डेथ बेड में गिरा है, उसका मृत्यु होने का अवस्था है, तो बात नहीं कर पा रहे, तब बोला क्या अभी तो बात नहीं कर पाने से उसका कुछ गुप्त बात बताने वाला होगा और हम सुन नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर को बुलाया, कितना भी पैसा